नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना के खात्मे के लिए कायम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के 100 दिन मुकम्मल। NCOC ने खुसूसी यादगारी दीवार मुख्तस। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान ने चंद माह में कोरोना वायरस के खिलाफ अपना अज़म साबित किया। SOPs पर अमल दरामद से वबा का फैलाव कम हो गया। एहतियात के बाद जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद 4 लाख से कम हो सकती है। सिंध बिलखुसूस कराची में मरीजों की तादाद में कमी नहीं हो रही। SOPs पर अमल दरामद के लिए मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई। कोरोना वबा में कमी के सबसे बड़ी वजह लोगों का एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 4087 केसेस रिपोर्ट। 78 मरीज जान बहक हो गए। मरीजों की तादाद 2,21,896। अमवात 4,551 हो गई। 1,17,000 से जायद सेहतियाब। कोरोना के बायस कराची में एक और डॉक्टर जान बहक। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा मरहला। जिला गरबी में गडाब, किमाड़ी, बल्दिया साइट और औरंगी की 6 UCs में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जिला जनूबी के 5 टाउन्स में भी स्मार्ट लॉकडाउन। खैबान राहत, क्लिफ्टन ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, बाथ आइलैंड से मुल्हिका इलाकों में रेस्टोरेंट्स और तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। इमरान खान -1 की बात खुद करते हैं। हुकूमत नाकाम हो चुकी, हर लम्हा मुल्क पर भारी है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब की वजह से तरक्की का अमल रुका हुआ है। कोई शख्स सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। राजा परवेज अशरफ को 11 साल बाद बरी कर दिया गया। 11-12 साल बदनामी हुई, जिम्मेदार कौन है? नैब किसी भी सियासतदान पर इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा है। तफ्तीश करे, शवाहिद लाएं, फिर अदालत में आए, लेकिन नैब पहले ही गिरफ्तार कर लेता है। नैब ने LNG केस में ज़िम्नी रेफरेंस के लिए मजीद मोहलत मांग ली। तहरीक इंसाफ का लीडर और वजीर आजम सिर्फ इमरान खान है। पार्टी में कभी कोई वजीर आजम इमरान खान का मुतबादल नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब की MNA सदाकत अब्बासी से गुफ्तगू। बोले कि इत्तेहादियों ने बजट में हुकूमत का साथ दिया। कोई इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा। करप्शन करने वालों का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, एहतसाब से बच नहीं सकेंगे। सियालकोट की हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्तगी का इल्जाम। तलबी पर ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर में पेश हो गए। ख्वाजा आसिफ गुज़िश्ता तलबी पर कौमी असम्बली के इजलास के बायस पेश नहीं हुए थे। ये इलेक्ट्रिक का फर्नेस ऑयल की फराहमी में तात्तुल के बाद कैंप से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने का बहाना। कराची में बेरहमाना बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची की 2 करोड़ की आबादी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर न विफाक नोटिस लेता है, न सिंध हुकूमत एक्शन लेती है। कराची के अवामी नुमाइंदों ने भी शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। तवील तकलीफ दे लोड शेडिंग ने दिन का सुकून, रात का चैन छीन लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट की मुलाकात। उमर तनवीर भट्ट ने वज़ीर आला को फूड अथॉरिटी की जानिब से 9 लाख रुपए का चेक पेश किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना वबा के बायस कमज़ोर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। मुतासरा बहन भाइयों की मदद हमारी इखलाकी, कौमी और मजहबी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी कौम आजमाइश में हमेशा सुरखरू रही। फंड में अतिया की जाने वाली पाई पाई के अमीन है। अपोजिशन की मनफी सियासत दफन हो चुकी कौम को इस वक्त तकसीम करना काबिल मजम्मत है। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और धमकियां देने का केस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ चालान सेशन अदालत में जमा। चालान में कैप्टन रिटायर्ड सफदर मुल्जिम नामजद, ऑडियो और वीडियो लिंक मुंसलिक। चालान के मुताबिक कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज की नैब अदालत में पेशी के मौके पर इंतशार दिलवाया।
पीपल्स पार्टी की वीज़ा मयाद ख़त्म होने पर सिंथिया डिरिची को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत। वीज़ा मुआहदा ख़त्म होने से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से जॉइंट सेक्रेटरी की लाइल्मी पर अदालत का इजहार बरहमी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी की तैनाती चैलेंज कर दी गई। लॉयर्स रिफॉर्म जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए इलाकाई हुदूद का तयन नहीं किया गया। सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद ही तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। आर्टिकल 239 में आईनी तरमीम का तरीक़ाकार बता दिया गया है, जिसे हुकूमत ने नहीं अपनाया। वेलकम बैक। कोरोना वबा के खिलाफ कौमी अज़म के 100 दिन मुकम्मल हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में 100 दिन की तकमील पर खुसूसी यादगारी दीवार मुख्तस कर दी गई है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने दीवार पर अपनी तहरीर भी लिखी है। इस पर हम बात करेंगे मुर्तज़ा राय से। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद ऐसा इदारा था जिसमें 100 दिन के अंदर 1700 से ज़ायद घंटे तक यहाँ पे जो है वो इजलास होते रहे, यहाँ पे तजिया होता रहा, एनालिसिस होता रहा, जो कोरोना वायरस का डाटा सामने आ रहा था। और आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं और 100 दिन मुकम्मल होने पर कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में एक यादगारी दीवार मुख्तस की गई है, जिस पर मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं, जो मुआवनीन खुसूसी हैं, वो अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। सबसे पहले वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपनी एक तहरीर इस दीवार के ऊपर लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना वबा के खिलाफ चंद माह में अपना अज़म साबित किया है और पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि जब भी हम इकट्ठे हुए हैं हमने हर एक चैलेंज पर काबू पाया है और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद भी दर्ज किया है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम ने भी अपने तासुरात का इजहार किया और उन्होंने अपने तासुरात दीवार पर लिखे। उन्होंने कहा कि NCOC कोरोना वबाई मर्ज की निगरानी अंदाजा हिकमत अमली के लिए बेहतरीन इदारा जाती मैकेनिज्म रहा है। कमांड सेंटर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की उम्मीदों को बुलंद किया है। इसके अलावा NCOC ने कौम के मुराल के लिए जारी कोशिशों को मरबूत किया है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी अपने तासुरात दर्ज किए और उन्होंने कहा कि NCOC ने हम आंगी और मरबूतियत मुहैया की जो एक वबाई मर्ज में बहुत ज़रूरी थी। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वबा के खिलाफ कौमी काविशों को तकवीयत दी। इन 100 दिनों में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए और अवाम तक इतलात की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाया। इसके अलावा हमें कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में सूबाई और वफाकी हम आंगी नजर आई, सिविल और फौजी इश्तराक नजर आया, अवामी एतमाद का मजर नजर आया और 100 दिन मुकम्मल होने के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की काविशों को खास तौर पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हम आज देख रहे थे कि मुल्क भर से मुख्तलिफ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो हिदायत, जो गाइडलाइंस हमें नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से मुहैया की गई हैं, उन गाइडलाइंस पर अमल करके हमने बेहतर तरीके से इस वबा के खिलाफ जो है वो जंग जीतने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों पर कोरोना वायरस जो है वो वार कर चुका है। इस दौरान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने हुकूमत और अवाम की सहूलत में अहम किरदार अदा किया। खास तौर पर फ्रंट लाइन जो सोल्जर्स हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स, उनके लिए बर वक्त इकदाम किए, उनकी हिफाजत के इकदाम किए। हम देख रहे थे कि शुरू में टेस्टिंग सलाहियत पाकिस्तान के अंदर बहुत कम थी, 472 शुरू में एक दिन के अंदर यौमिया टेस्ट हो रहे थे। उसको बढ़ाकर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 50,000 तक यौमिया टेस्ट की सलाहियत हासिल की। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज थी जिनमें कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे थे और वो लेबॉर्ट्रीज बढ़ाकर 132 की गई हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर रिकॉर्ड दिनों में एक हॉस्पिटल की तामीर की गई। सिर्फ 35 दिनों के अंदर 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक आइसोलेशन हॉस्पिटल तैयार किया गया, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर मुकम्मल किया गया। इसी तरह मुल्क भर में जब कोरोना वायरस के मरीजों में एकदम इजाफा हुआ अप्रैल के महीने में, तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर इस तादाद बढ़ाने के लिए ऑक्सीजनेटेड जो बेड्स होते हैं, जो वेंटिलेटर्स होते हैं, उनमें इजाफा किया गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान
वो वाहिद मुल्क का बन चुका है जहाँ पे अब वेंटिलेटर्स तैयार हो चुके हैं। और वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी एक बार ये भी कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान ये वेंटिलेटर्स एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है। इसके अलावा हमने देखा कि एनसीओसी ने 23 मई से मुल्क भर के अंदर मास्क का जो इस्तेमाल है उसको लाजमी करार दिया। 12 जून से 20 शहरों के अंदर लॉकडाउन का आगाज किया गया और 112 इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया, जहां पे इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जहां पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जहां पे टेस्ट किए जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। कराची वाले हो जाएं तैयार कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग डिमांड को मैनेज करने के लिए आवाम पर नए मजालिम का सिलसिला शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक अब लोड शेडिंग फ्री एरिया में हर 4 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। इसी बारे में हम बात करेंगे नुमान रफीक से। नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया गया है जिसके जरिए जो है शहर के अंदर जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था उसको मजीद बढ़ा दिया गया है। और जिन एरियाज के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती थी, यानी कि केई की जाने से जिन एरियाज को लोड शेडिंग फ्री एरिया करार दिया जाता था, उन एरियाज के अंदर हर 4 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसका 24 घंटे के दौरान जो है 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जो है उन लोड शेडिंग फ्री एरियाज के अंदर की जा रही है। जबकि जिन एरियाज के अंदर लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे मौजूद था, उन इलाकों के अंदर 6 घंटे की लोड शेडिंग, यानी कि 3 बार जो लाइट जिन इलाकों के अंदर जाती थी 1-1 घंटे की, वहां पर बाकायदा 6 मरतबा लाइट गायब होगी और हर जाने वाली लाइट का जो दुरानिया है वो 1 घंटे होगा। इस तरीके से वो तमाम तर एरियाज जहाँ पर 3 घंटे की लोड शेडिंग का अमल केई की जानिब से जारी था, वहां पर 6 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। और जिन एरियाज के अंदर जो हाई लॉस एरियाज केई की जानिब से करार दिए जाते हैं और वहां पर कमोबेश 3 औकात के अंदर 2.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, उन जगहों के ऊपर भी 6 मरतबा जो है वो अब लाइट जाएगी। और इस पूरे जो लोड शेडिंग के दौरान का जो हजम निकला है वो तकरीबन 15 घंटे बताया जा रहा है। ये एक नया जुल्म जो है वो केई की जानिब से किया गया है। और इस हवाले से जब हमने तर्जुमान से राब्ता किया तो उनकी जानिब से कहा गया है कि तकरीबन जो कैनम के जरिए जो उनको एक 60 मेगावाट की बिजली जो उनको हासिल हो रही थी इनके सिस्टम के अंदर, वो अचानक से मुनक़ता हो चुकी है और जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग का सिलसिला उनकी जानिब से शुरू किया गया। लेकिन वो इस बात को तस्लीम करने से कासिर हैं कि जो शहर की जो सूरत हाल है वो इस हद तक नहीं है। लेकिन हम एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते हैं कि इस हद तक शहर का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है कि जिन इलाकों के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती थी वहां पर 6 घंटे की लोड शेडिंग है, जिन इलाकों के अंदर 3 घंटे की लोड शेडिंग होती थी वहां पर 6 घंटे की लोड शेडिंग है, जहां पर 7.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाती थी वहां पर 15 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त की जा रही है। जबकि शहर के अंदर मुख्तलिफ फॉल्ट और छोटे बड़े जो फॉल्ट आ रहे हैं उनका जो दुरानिया बताया जाता है कि यहाँ पर भी ये हिदायत जारी की गई है कि अगर जिन इलाकों के अंदर कोई छोटा फॉल्ट आता है तो वहां पर कमोबेश 4 से 5 घंटे के अंदर उसको दूर किया जाए। यानी कि इस हद तक केई जो है वो नीचे आ गई है कि वहां पर फॉल्ट को भी दुरुस्त करने के लिए उनको कई घंटे जो है वो दरकार हो रहे हैं। और बताया जाता है कि अगर किसी इलाके के अंदर बड़ा फॉल्ट आता है तो कमोबेश 16 घंटे तक वहां पर जो है वो बिजली मुनक़ता रहती है। इस वक्त शहर का निज़ाम ये है। और जब तर्जुमान से राब्ता किया जाता है तो बताया जाता है कि जो बिजली की कमी इस शहर के अंदर उनके पास मौजूद है, उसको पूरा करने के लिए जो है शहर में ये लोड शेडिंग का जो सिलसिला है उसको मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने PTDC के हज़ारों मुलाजमीन को मुलाजमतों से बरतरफ करने की मजम्मत और उस पर शदीद एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने सयाहत के फ़रोग़ का नारा लगाकर PTDC अमले से मुलाजमतें छीन ली। इसी बारे में हम बात करेंगे हाफिज़ अब्दुल माजिद से। अब्दुल माजिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत की तरफ से PTDC के हज़ारों मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की अल्फाज में मजम्मत करते हुए एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि चीनी, आटा, पेट्रोल चोर माफिया ने पूरा मुल्क मुंजमद कर दिया है। उनका यह भी कहना था कि चोर, उचक्के, डाकू, झूठे और दोहरी शहरियत वाले मुल्क पर मुसल्लत हैं। मरियम औरंगजेब ने यह भी सवाल किया कि इमरान खान सियासत के फ़रोग़ का नारा लगाकर PTDC अमले से
नौकरियां छीन ली। उन्होंने कहा कि इमरान खान शुमाली इलाका जात में पीटीडीसी के तमाम मोटर्स बंद करके आपने एक और यू टर्न ले लिया है। मरियम औरंगजेब का ये भी कहना था कि इमरान खान आपने 1 करोड़ नौकरियां देना थी, आप तो लाखों लोगों की नौकरियां छीन चुके हैं। आपने कहा था कि मुलाजमीन को बेरोजगार नहीं करेंगे, इस्लाहात से इदारे ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान आपकी इस्लाहात कहाँ हैं, मुलाजमीन को बेरोजगार क्यों कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि चित्राल, गिलगित, सवात और नारान और इस दरमियान जो सयाहों के ठहराने के लिए कोई मकामी मकाम बाकी नहीं रहा, इससे हद का फरोग है। उन्होंने कहा कि PIA और रोजवेल्ट होटल की तरह ये कौमी इदारा और इसकी कीमती तरीन जमीन भी चहेतों को बेच रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कोरोना से पहले ही शदीद बेरोजगारी फैली है, इस कड़े वक्त में अवाम की मदद की। शुक्रिया बीट करने के लिए।